मित्रों नमस्कार, मैं आचार्य अनिल वत्स। बसंत पंचमी का ये त्योहार आपके जीवन में धर्म, अर्थ और काम मोक्ष की सिद्धि करने वाला हो। बसंत ऋतु का आगमन, ऐसा समझिए पुराने पत्ते, जो कुछ भी पुरातन था, जो कुछ भी व्यर्थ था, उसकी जगह नए पत्ते आ रहे हैं। जीवन में नई तरंगे, जीवन का वैभव, जीवन का हर्ष, उल्लास प्रकृति में चारों ओर प्रकट होने लगा। यानी पंचमी तिथि और बसंत ऋतु का आगमन। तो बसंत पंचमी वस्तुतः भारतवर्ष में युगादि तिथियों के रूप में अति प्रसिद्ध तिथि है। जैसे अक्षय तृतीया, जैसे भगवान की राम नवमी, दशहरा तिथि और अक्षय तृतीया का मूल्य है, ऐसे ही बसंत पंचमी तिथि भारतवर्ष में प्रकृति किस प्रकार पुराना वस्त्र त्याग कर और नए वस्त्र, चारों तरफ हरियाली हो जाती है, कोयले कू कू करने लगती हैं, भंवरों का गुंजार आने लगता है और फूलों पे नए बौर प्रकट हो जाते हैं, प्रकृति में मुस्कुराने लगती है। तो ये त्योहार भारतवर्ष में विशेष महत्व रखता है। वास्तव में अगर देखा जाए तो सर्दियों का कफ जब शरीर में इकट्ठा हो जाता है तो सूर्य की किरणों की ऊर्जा से वो कफ कैसे बाहर निकले, कैसे हम स्वस्थ हो जाएं, इसका आयोजन भी तो है। जी हां, ऐसी स्थिति के अंदर पूजा पाठ किए जाते हैं, हवन यज्ञ किए जाते हैं और बसंत उत्सव की जो देवी है भगवती सरस्वती, उनका पूजन भी किया जाता है। होरी व धमार के गीत गाए जाते हैं। गेहूं और जौ की बालें भगवान को अर्पित की जाती हैं। यानी जो खेती होती है, सबसे पहले उसके जो बीज रूप हैं, जो बालें इत्यादि हैं जौ के और गेहूं के, वो भगवान को अर्पित किए जाते हैं। रति और कामदेव की भी तो पूजा होती है। यौवन को उत्सव की तरह मनाने की कला भारतवर्ष में प्रसिद्ध है और सरस्वती पूजन के साथ साथ वैदिक पूजन भी किया जाता है, यज्ञ और अनुष्ठान किए जाते हैं। भगवान विष्णु की तो बहुत धूमधाम से पूजा की जाती है और मदनोत्सव के रूप में जिन बेटियों का विवाह नहीं हुआ, उनके लिए रति और कामदेव की पूजा का भी तो विधान है। वास्तव में चैत्र मास में मेष राशि का सूर्य का जब प्रवेश होता है, तभी से बसंत उत्सव मनाया जाता है। और अगर चंद्रमास से देखें तो हर ऋतु का जो गर्भकाल होता है वो 40 दिन का होता है। तो उस हिसाब से बसंत पंचमी आज के दिन से मनाई जाती है। और ये उत्सव भारतवर्ष में विद्यार्थियों के लिए, वेद अध्ययन के लिए, गुरुकुल में बच्चे अपने गुरुओं से वेद अध्ययन करने के लिए जाते हैं। यज्ञोपवीत संस्कार भी इसमें किया जाता है। धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष की सिद्धि कैसे प्राप्त हो, उसके लिए ये बसंत पंचमी का त्योहार पूर्ण रूप से श्रेयस और प्रेयस को देने वाला है। बसंत पंचमी की कथा भी बड़ी भव्य है, हर प्रकार के सुखों को देने वाली है और पापों का विनाश करने वाली है। राजा अम्बरीश ने एक बार महाराज वशिष्ठ जी से पूछा, प्रभु ये बसंत पंचमी का त्योहार में क्या करना चाहिए, इसकी कथा का क्या महात्म्य है? तो ऋषि ने कहा, वास्तव में बसंत पंचमी माघ शुक्ल पंचमी के दिन इसका बहुत महत्व है। बोले आज के दिन अगर व्यक्ति ये चाहता है कि उसके सब पाप नष्ट हो जाए, कौन नहीं चाहता कि मेरे पाप, मेरे कष्ट, मेरे दुख दूर हो? तो इन सबको दूर करने के लिए बसंत पंचमी का उत्सव धूमधाम से मनाना चाहिए। प्रातः काल स्नान करें, शुभ वस्त्र पहने, रेशमी वस्त्र पहने, नए वस्त्र पहने, श्वेत रंग के वस्त्र पहने
माथे पे तिलक इत्यादि लगाकर यज्ञोपवीत धारण करके भक्ति भाव के साथ फल पुष्प नैवेद्य लेके धूप दीप इत्यादि से भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में प्रवेश करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का भी श्रृंगार फलों से फूलों से और नाना प्रकार के रेशमी वस्त्रों से करना चाहिए। सुंदर सुंदर फूल मालाएं भगवान श्री कृष्ण के समक्ष प्रस्तुत करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण को भी वैसा ही सौंदर्य पूर्वक फूलों से रेशमी वस्त्रों से सजाना भी चाहिए। इधर धूप दीप भी प्रज्वलित करनी चाहिए। देसी घी का दीपक जलाना चाहिए और भक्ति भाव से भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करनी चाहिए। उस दिन नाना प्रकार के रत्नों से नाना प्रकार के सुगंधित द्रव्यों से भगवान की पूजा करने से व्यक्ति को बहुत पुण्य मिलता है। भक्ति भाव से भगवान के प्रेम में गीत गाने चाहिए, नृत्य करना चाहिए। प्रभु की भक्ति में लीन होकर प्रभु के गुणों का भक्ति पूर्वक गुणगान करना चाहिए। अगर आप सितार बजाते हैं तो सितार बजाइए और जिनको बांसुरी वादन पसंद है वो बांसुरी वादन करें। नृत्य इत्यादि करते हुए नाना प्रकार के वाद्य वृंद बजाते हुए भगवान श्री कृष्ण को नाना प्रकार के प्रेम में गीत सुनाने चाहिए। ऐसे भक्ति गीतों को सुनने से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति के भी सारे पाप सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इस तिथि का महात्म्य ही ऐसा है। बसंत पंचमी से लेके हरि शनि एकादशी तक भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को प्रणाम करते हुए नाना प्रकार के गीत राग रागनियां गाने चाहिए, नृत्य करना चाहिए। भगवान के सामने इस प्रकार से नृत्य करने से, अपने भावों को भक्ति भाव से प्रकट करने से भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं। राजा अम्बरीश ने जब वशिष्ठ जी के मुख से इस कथा का इतना सुंदर भाव सुना तो उन्होंने भी धूमधाम से अपने नगर में बसंत पंचमी वाले दिन खूब नाना प्रकार के फलों और फूलों से उत्सव मनाया। नगर की सभी सुंदर स्त्रियां और पुरुष नृत्य करते हुए श्री कृष्ण राधा के मंदिर में एकत्रित हुए और वहां पर नाना प्रकार के भक्ति भाव से उन्होंने गीत गाए और भगवान को प्रसन्न किया और उनसे आशीर्वाद लिया। बसंत पंचमी का ये त्योहार वास्तव में छोटे बालकों के लिए, जिन्होंने वेद अध्ययन करना हो तो भगवती सरस्वती माँ का पूजन करें। ऐसा पूजन करने से भगवती सरस्वती की उनके ऊपर कृपा होती है और व्यक्तियों की बुद्धि का विलास होता है, ज्ञान का प्रकाश होता है और जीवन में आनंद का उत्सव और श्रेयस और प्रेयस तत्व की प्राप्ति होती है। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो।